चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट देखेंगे केमिस्ट्री के अंतर्गत यूनिट 4 देखेंगे कि आणविक बंध या आणविक संरचना जिसको बोलते हैं रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। तो हमने जो पिछले वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे और उसी के चलते उसके आगे जो पॉइंट है हमारी आबंध प्रचलन, है ना, आबंध प्राचल, ठीक है, उसी को बोलते हैं बॉन्ड पैरामीटर। याद रखिए, आबंध प्राचल जिसको हिंदी में बोला जाता है और इंग्लिश में बोले तो बॉन्ड पैरामीटर बोला जाता है। तो आबंध प्राचल होती क्या है, बॉन्ड पैरामीटर होती क्या है, इसके बारे में देखें तो बंध का वे गुण जो बॉन्ड होती है वही बॉन्ड का क्या होती है, वह गुण जो परिवर्तित होता रहता है, अलग अलग एंथैल्पी में परिवर्तित होता रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर ये होता है कि बॉन्ड पैरामीटर में अलग अलग जो है भागों में परिवर्तित होना। मतलब हम देख सकते हैं कि सहसंयोजक बंध मतलब कोवैलेंट बॉन्ड में अनेक विशेषताएं पाई जाती है। हमने पिछले के जो वीडियो थी उसमें जाकर के देखिए कि कोवैलेंट बॉन्ड में जो है कितनी सारी विशेषताएं हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सारी चीजें हमने पढ़ा था किसमें, कोवैलेंट बॉन्ड में। तो इन्हें आबंध प्राचल या बंध पैरामीटर भी कहते हैं। तो क्या है कि हम बात करेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड में अनेक प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि कौन कौन सी विशेषताएं देख सकते हैं, आबंध एंथैल्पी, ठीक है, दूसरा आबंध कोण, तीसरा आबंध लंबाई। तो पहला देखें आबंध एंथैल्पी। आबंध एंथैल्पी पहला क्या है, आबंध एंथैल्पी को हम लोग बोल सकते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, राइट। बॉन्ड एंथैल्पी ये क्या होती है, इंग्लिश नाम है ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड पॉइंट आप जो देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है आबंध कोण। आबंध कोण जिसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल, ठीक है, बॉन्ड एंगल। और लास्ट जो होती है आबंध लंबाई जिसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले पॉइंट हम लोग समझने की कोशिश करें कि आबंध एंथैल्पी होती क्या है। तो आबंध एंथैल्पी ये होती है जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड होती है, उस कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग देखेंगे कि उसकी एंथैल्पी कितनी अधिक है कि कितनी कम है, वो उनकी क्या कहलाती है, बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है ना, आबंध एंथैल्पी। तो डेफिनेशन देखते हैं, आबंध एंथैल्पी की डेफिनेशन देखते हैं, किसी एक मोल विलगित गैसीय अणु के किसी आबंध को विखंडित या वियोजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उनकी आबंध वियोजन ऊर्जा या आबंध एंथैल्पी कहलाती है, राइट। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं, आबंध एंथैल्पी एक बंध होती है, कोवैलेंट बॉन्ड होती है, वो कोवैलेंट बॉन्ड में कुछ क्या करती है, ग्रहण करती है और कुछ जो है निकालती है। तो क्या होती है, उसमें जो विलगित कण होते हैं उनकी जो आबंध में विखंडन होती है अलग अलग, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, वियोजित कर सकते हैं, और उनकी ऊर्जा जो लगती है उनको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं बॉन्ड एंथैल्पी को। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है HCl और HF, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि H और H क्या है, दोनों समान, तो इनकी एंथैल्पी समान, ठीक है। Cl और F देखें तो क्या होती है, जो Cl और F देखें जो फ्लोरीन है उनकी जो एटॉमिक नंबर देखेंगे तो इनकी कम होती है एटॉमिक नंबर, और ये क्या होती है, छोटी होती है। क्या होती है, छोटी होती है। किसकी अपेक्षा, क्लोरीन की अपेक्षा। क्लोरीन की अपेक्षा क्या होती है, फ्लोरीन छोटी होती है, तो इनकी एंथैल्पी भी क्या होगी, छोटी होगी। तो क्या होगी, छोटी। तो इस प्रकार एक और एग्जांपल मैं देता हूं, C के बीच सिंगल बॉन्ड है ना, C के बीच कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, अब कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। हमने कोवैलेंट बॉन्ड पढ़े थे, उसमें सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच देखें तो किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लग रही है,
याद रखिए सबसे ज्यादा एंथैल्पी मतलब किसमें सबसे ज्यादा एंथैल्पी लग रही है, बंद एंथैल्पी की बात करें तो यहाँ पर जो है सिंगल है, मतलब ये क्या होगी, कम एंथैल्पी इसमें लगेगी। उसके बाद इससे थोड़ी ज्यादा एंथैल्पी किसमें लगेगी, डबल बॉन्ड में लगेगी, और उससे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड में लगेगी। तो याद रखिए इसको कि बॉन्ड एंथैल्पी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में कहां पर ज्यादा लग रही है, कहां पे कम लग रही है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, आबंध एंथैल्पी जिसको बोलते हैं। और सेकंड हम लोग बात करें आबंध कोण, है ना, आबंध कोण। एक चीज और, इसमें बॉन्ड एंथैल्पी में हम लोग कारक देखें, फैक्टर देखें कि कौन कौन से कारक जो है आबंध ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। तो पहला देखें तो आबंध बनने के कक्षकों में जो है अति व्यापन जितना अधिक होता है बंध उतनी अधिक होती है, मतलब बंध ऊर्जा उतनी अधिक होती है। यहाँ पर देख सकते हैं अति व्यापन जितना अधिक हो रहा है उसमें क्या होती है, बंध उतनी ही अधिक और स्ट्रांग होती है। दूसरा देखें बंध ऊर्जा संकरण के प्रकार में देखें निर्भर करती है, sp3 संकरण से निर्मित बंध की ऊर्जा sp2 और sp संकरण निर्मित बंध की अपेक्षा अधिक होती है। तो इस प्रकार कुछ फैक्टर है जो इफेक्ट करती है किसको, बॉन्ड एंथैल्पी को। उसी प्रकार दूसरा देखें आबंध कोण। आबंध कोण क्या होती है, यहाँ पर देखें दूसरा है बॉन्ड एंगल, किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के दो निकटवर्ती बंधों के बीच, है ना, किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के दो निकटवर्तीय बंधों के बीच बने कोण क्या कहलाती है, आबंध कोण कहलाती है, बॉन्ड एंगल कहलाती है ना। तो आप देख सकते हैं बॉन्ड एंगल, आबंध कोण। यहां पर देख सकते हैं कि आबंध कोण की बात हो, इसकी आबंध, तब हम बोल सकते हैं कि आबंध कोण किसमें ज्यादा लग रही है, मतलब यहाँ H और H क्या है, दोनों बराबर है, लेकिन जस्ट अपोजिट होगी। इसमें क्या होती है, एंथैल्पी कम होती है, लेकिन इसमें आबंध कोण किसमें जब सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन में। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार इसमें ज्यादा होती है ना। उसी प्रकार यदि हम लोग सिंगल बॉन्ड की बात करें, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तब इसमें आबंध कोण की बात करें तो आबंध कोण क्या होगी, इनसे सिंगल बॉन्ड से बड़ी डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से बड़ी ट्रिपल बॉन्ड। तो इस प्रकार आबंध कोण होती है। आबंध कोण जो होती है, पहला देखें केंद्रीय परमाणु के संकरण की अवस्था होती है ना। दूसरा संकरित ऑर्बिटल में एकाकी युग्मों में उपस्थित होती है। तीसरा बंध परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। नेक्स्ट देखें तीसरा है आबंध लंबाई, ठीक है, आबंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ, किसी सहसंयोजक अणु में जिसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, है ना, जुड़े हुए दो परमाणु के बीच की दूरी, है ना, दो परमाणु के बीच की दूरी आबंध लंबाई, बॉन्ड एंगल कहते हैं। अब देखो हमने क्या पढ़ा कि दो कोवेलेंट बॉन्ड के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आबंध लंबाई। तो इसमें हम बात कर सकते हैं NH3 और PH3, ठीक है। यहाँ पर जो N है H3 क्या है, समान, इसको हम लोग अलग रखते हैं, बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लंबाई इसमें हम लोग नहीं निकाल सकते। यहाँ पर N और P की बात होती है, यहाँ पर फास्फोरस की बात हो रही है, तब हम बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे, बॉन्ड एंगल निकालने के लिए जो है किसकी अधिक होगी, फास्फोरस की, है ना, फास्फोरस की बॉन्ड एंगल क्या होगी, ज्यादा होगी, किसके, N से, नाइट्रोजन से, राइट। देखो बॉन्ड एंगल हम लोग समझे तो बॉन्ड एंगल जो है नाइट्रोजन NH3 मैं इधर रखता हूँ NH3, और बॉन्ड एंगल PH3 की हम बात करें तो PH3 की जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगी, अधिक होगी। यहाँ पर देख सकते हैं लंबाई देखो NH3 की और जो है PH3 की, किसकी
बॉन्ड एंगल मतलब उनकी जो लंबाई है, लेंथ है, किसकी ज्यादा है, PH3। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, इस प्रकार आबंध लंबाई देखा जाता है। आबंध लंबाई, ठीक है। आबंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? बंधों की बहुलता, है ना, बंधों में क्या होती है, बहुलता, और अनुनाद प्रभाव, और बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर, ठीक है। आज हम लोग पढ़े बॉन्ड पैरामीटर। तो बॉन्ड पैरामीटर में हम लोग क्या देखे थे कि तीन जो होती है बॉन्ड होती है, कौन कौन सी? फर्स्ट है बॉन्ड एंथैल्पी, है ना, बॉन्ड लेंथ, एंड दूसरा है बॉन्ड एंगल। ये जो तीनों है, ये तीनों बॉन्ड क्या करती हैं? बॉन्ड पैरामीटर को प्रभावित करती है। याद रखिएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं आबंध प्राचर।